तो गुरु महाराज कहते थे कि उतना सुदूर देहात में क्यों ज्ञान देने जाते, दया बस, करुणा बस कि भला होगा। और ठीक से कपड़ा तक लोग पहनने नहीं आता था, लोगों की इतनी गरीबी होती थी वहाँ। लेकिन गुरु महाराज गए, आज सत्संग करता है, क्लिष्ट संतवाणी गाता है, संत मत का सिद्धांत, अब बैठ करके ध्यान भी करता है। तो एक आदमी ने गुरु महाराज से कहा कि आप जो इतना ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं तो उनकी योग्यता है जिसको आप सुना रहे हो, तो गरीब अनपढ़ गांव के गंवार लोग हैं, वो तो रोटी कपड़ा का तंगी से जूझ रहा है, आशीर्वाद खाली लेने आता है आपसे। वो समझेगा ये ब्रह्म ज्ञान मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। तो गुरु महाराज ने कहा आप कैसे जानते हैं कोई योग है कि नहीं योग है। नहीं योग है तो अयोग आदमी भी योग बन जाएगा सुनते रहने से। और ठीक कहा गुरु महाराज ने। एक मेहतर था, झाड़ू पोछा सुपर का काम करता था, हाथ में झाड़ू, एक हाथ में, दूसरे हाथ में बाल्टी। एक महात्मा जी जा रहे हैं, अमेरिका से आए हुए थे, तो कोई गुरु से दीक्षा लिया था उसने, छपरा की घटना। कहा महात्मा जी कोई आत्मज्ञान की बात बोलिए। उसको ताज्जुब हुआ कि हरिजन आदमी जो झाड़ू पोछा लगाने वाला ही आत्मज्ञान की बात पूछ रहा है। कहा तुम समझ सकोगे? कहा सरकार समझा दीजिएगा तो समझ जाएंगे। तो पहले से गुरु से जुड़ा हुआ था। कहा अच्छा अभी तो हम अमेरिका जा रहे हैं, लौटेंगे तो सोचेंगे कि गरीब तबके के लोगों को भी ये ज्ञान कैसे बांटा जाए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, वो क्यों बोला? वो नहीं कहा कि हमको रोटी कपड़ा मकान का आशीर्वाद दे दीजिए, डायरेक्ट पूछा, कहा कि आत्मज्ञान की बात कोई है तो हमको महात्मा जी समझाइए। तो कहने का मतलब यह कैसे संभव हुआ? ये गुरु की कृपा से संभव हुआ। और गुरु महाराज कहा करते थे कि जब निम्न वर्ग के लोग, हरिजन हुआ, आदिवासी हुआ, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जो छुआछूत से सदियों से परेशानी झेलने वाला व्यक्ति जब मेरे सत्संग में आता है और मिलकर के स्तुति विनती करता है, गुरु कीर्तन करता है, संतवाणी का गायन करता है, तो इतनी खुशी होती है मुझे कि लगता है कि अब उसका उद्धार हो ही जाएगा, आज नहीं कल दूसरे जन्म में। जब इतना लाइन पकड़ लिया, सुअर मीट का मीट खाने वाला, ड्रिंक में डूबा हुआ रहने वाला, कितना भजन करता है ये असली बात नहीं, कम से कम उसका आचरण मर्यादा तो, संस्कार तो चेंज हो गया ना। यह सब जो है संत करुणावश ऐसा किया करते। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा, त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। विश्व उपकार के लिए जिसका चित्त हमेशा बेचैन रहता है, ऐसे महापुरुष जहाँ पर सिर्फ विराजते हैं, चाहे वो 5-10 मिनट के लिए क्यों न गए हों, 33 करोड़ देवी देवता समेत भगवान विष्णु की शक्ति भी वहाँ पर काम करने लगते हैं। संत की यह महिमा। इसीलिए कहते हैं हम लोगों को संतों के वचन पर विश्वास करना चाहिए। संसार के सुखों में और भोगों में और पंच विषयों में कभी भी किसी को शांति और तृप्ति नहीं मिली है। यह बदलने वाला क्षणभंगुर है। इसीलिए आत्म सुख की चाह मनुष्य को करनी चाहिए। कबीर सूता क्या करे, कर जागन की चौक, जागने का ख्वाहिश रखिए। यह दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। एक सांस जब आखिरी सांस जब होती है और वो जब निकल जाती है
तो क्या कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम लाख करोड़ रुपया खर्च करके उसको वापस ला सकता? हीरे जैसी बेशकीमती सांसों को गुरु मंत्र का जप करके लगाओ, उसमें गिन गिन हरि को सौंप। यहाँ गुरु कहा गया है, लेकिन परमात्मा को भी गुरु कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा है, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा भी गुरु ही होते हैं। पहला गुरु परमात्मा होता है। परमात्मा ही सारा संयोग बनाता है, अपनी शक्ति दे करके विभूति को भेजता है, प्रतिनिधि बना करके संत को संसार में भेजते हैं। और हम साधारण जन को भी वह मालिक ही प्रेरणा देते हैं कि जाओ फला जगह सत्संग हो रहा है, तुमको जाना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार क्या है, असार क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता है। और वह सत्संग बिना परमात्मा की कृपा से नहीं मिल पाता। नहीं तो 100 काम रहता आदमी को घर में, काम छोड़ के किसको फुर्सत है। गुरु महाराज कहा करते थे कि आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो और वहाँ जाने का मन नहीं करे, तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई जन्मों का निगेटिव कर्म आपको अच्छे कर्म को करने से रोक रहा है। वरना थोड़ा भी संस्कार होगा तो सत्संग में जाने से चूकेगा नहीं। सत्संग बिना जिए तरसे, वो बेचैन उठेगा नाम सुनकर के, नाम सुनकर के बेचैन हो उठेगा। इसीलिए कहते हैं गिन गिन गुरु को सौंप। ये सांस जो हम लोग जप करते हैं गुरु महाराज का, तो कोई ख्वाहिश रख के जप नहीं करना चाहिए कि बिंदु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ध्यान जो है निर्विषय तत्व की तरफ में यात्रा है। आपको क्या मिलना है, क्या पाना है, सब कुछ आपको मिला हुआ ही है, सिर्फ आपको जग जाना है। जैसे सुभग सेज सपने सोबत, अब बूढ़द बारिद भय लागो। कोई आदमी है सुंदर पलंग पर बिछावन पर सोया हुआ है, लेकिन वो सपना देख रहा है। सपना देख रहा है कि नदी में बाढ़ आई हुई, मूसलाधार पानी, सब घर परिवार डूब गए और हम भी उसमें डूब करके मर रहे हैं। कोई बचाने वाला आसपास, कोई नाव वाला या स्टीमर वाला कोई नहीं दिख रहा है। कोई फटा पुराना टायर भी नहीं दिख रहा है, ट्यूब भी नहीं। अब बचेंगे कैसे? छटपट कर रहा है नींद में। अब उसके पास में उसका जहाँ वो सोया हुआ है, उसी को बचना है, तो नींद में डूब रहा है। और उसके पलंग के पास में नाव की लाइन लगा दीजिए, 10 गो 5 गो नाव लगा के कि उसको पार उतार देना है, तो बच सकेगा? वो तो सपने में डूब रहा है। सुभग सेज सपने सोबत, बूढ़द बारिद भय लाग। बूढ़द बारिद मतलब नदी में वो डूब रहा है, भय से आतुर। कोटिन नाव न पार लाभ सो, जब लग आप न जागे। कहते हैं 1 करोड़ नाव लगा दीजिए चारों तरफ, लेकिन वो दुख से नहीं बच सकेगा जब तक कि वो खुद नहीं जग जाता है। जैसे ही जगेगा, हाथ पैर हिलाएगा, तो पाएगा कि नहीं हम तो अच्छा खासा पलंग पर, अच्छे बिछान पर सोए हैं, ये कहाँ से ही खामखाई खराब सपना आ गया कि पानी में डूब रहे हैं। तो वह तो सुख में था ही, लेकिन अज्ञानता के कारण वो दुख वो भोग रहा था। तो हम सब भी उस सुख के सागर जो परमात्मा है उसके अंश हैं, लेकिन माया के अधीन अज्ञानता के कारण, अंधकार मंडल में होने के कारण, हर तरह की चीज़ों को पाने के बाद भी मन में अशांति और बेचैनी बनी रहती है।
और ये आज नहीं है, ये मत समझिएगा, कल के उदाहरण से देखिए। अभी आपका कोई न कोई टारगेट गोल जरूर होगा, ये चीज़ काम कर लेते हैं कुछ आराम मिल जाता, कुछ शांति हो जाती, इतना। लेकिन पहली बात तो दूसरा काम तुरंत आ जाएगा, वो काम पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरे काम में आप उसी तरह बेचैन हो जाइए, क्योंकि ऐसा ऐसा टारगेट कितना पार कर चुके हैं आप। पहले भी उसी तरह बेचैन थे आप। पुराने जीवन की घटनाओं को याद करिएगा तो आपको अभी हंसी आएगी। अभी जिस चीज़ के लिए बेचैन हैं उससे भी बड़ा दुख की घड़ी थी आपके जीवन में, लेकिन वो कट गया, हिम्मत से आप पार कर गए। अभी उस दुख को स्मरण करके आपको हंसी आएगी, बाप रे उसके लिए भी बेचैन थे छोटी सी चीज़ के लिए, आप फिर अभी दूसरे दुख में पड़ गए। तो इस तरह निरंतर जीवन पर्यंत चलते रहता है, लेकिन शांति जो परम तृप्ति और संतोष होना चाहिए वो सब नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कि भगवान में हम लोग मिल नहीं जाते हैं भक्ति करके, तो वो असली सुख और असली शांति नहीं मिलेगी। जगने की जरूरत है, ध्यान में बैठे, जो गुरु महाराज ने जप करने कहा किए, फिर उनका मानस ध्यान किए और अंधेरे में एक टक से सामने बैठ करके अंधेरे को देख रहे। कोई थॉट नहीं रखना है मन में, कुछ पाने की लालसा नहीं रखना है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी त्याग दीजिए। उपनिषद कहता है कुछ भी बिंदु प्रकाश और शब्द का अगर ख्वाहिश मन में है तो विचार ही वहाँ बाधक बन जाएगा और निर्विचार हो जाइए। हम कौन है, कहाँ है, सब भूल जाइए, एकदम बैठ जाइए। और जितना शांति हो से बैठिएगा तो इंद्रियों से जो धारा है वह सिमट करके खास जगह में केंद्रित होगी, तो वही सिमटाव का साधन है। अभी धारा इंद्रियों में बह रही है, मन से संसार का ज्ञान करते हैं, शरीर से संसार का ज्ञान करते हैं, सभी इंद्रियों से, और उसी में एक चेतन धारा है और सूक्ष्म है, उसका भी ज्ञान नहीं। जैसे दूध में घी रहता है तो दिखता नहीं ना है, उसमें छुपा हुआ मिला हुआ है। और दूध वाला घी से अगर पूरी छानना हो तो कैसे छनेगा? पहले उसको मत करके निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट घी तो उसमें है, लेकिन डायरेक्ट उबलते हुए दूध में अगर पूरी डाल देंगे तो छनेगा? नहीं छनेगा, कुछ दूसरा ही चीज़ बन जाएगा। जब उसको मेहनत करके निकाल लेंगे कुछ ऐसा मक्खन थोड़ा भी, तो उसमें पूड़ियाँ छन जाएगी। तो चीज़ तो उसमें था ही, उसी तरह इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में चेतन आत्मा भी समाई हुई है। तो थोड़ा ध्यान करके उसको अलग निकाल लीजिएगा तो आत्मा वाला जो ज्ञान हो जाएगा वो पूरी छनने वाला विशेष परमात्मा वाला ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए सिमटाव का साधन किया जाता है, इंद्रिय निग्रह का साधन किया जाता है। वह आत्मा तत्व में जब प्रतिष्ठित हो जाइएगा तब परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा। जैसे आँख से रूप देखते हैं ना, पांचों इंद्रियों से 5 तरह का ज्ञान करते हैं, तो आत्मा से परमात्मा का ज्ञान केवल आत्मा से ही होगा, साथ में मिला हुआ मन इंद्रिय से नहीं होगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इस साधन को रोज कीजिए, थोड़ा भी किया हुआ महाभय से बचाएगा। ये संस्कार साधारण नहीं है, यह अन्य जोनि संभाल ही नहीं सकता है। आप बैठ गए ध्यान में तो सिर्फ दूसरा थोड़े देखता है आपको, घर का लोग या कोई, कहीं आप ओपन में बैठते हैं तो दूसरा सिर्फ थोड़े देखता है, आपका अपना मन भी तो देखता है कि फला दिन हम नहा करके ध्यान में बैठे थे। मन से बड़ा न कोई शत्रु है, न मन से बड़ा कोई मित्र है। कोई देखे ना देखे, आपका मन भी देख रहा है, तो मन पर संस्कार पड़ रहा है। हम कभी ध्यान किए थे, कोई जन्म में गुरु से दीक्षा लेकर हम बैठते थे, ध्यान में आपको मन लगा कि नहीं लगा वो असली बात नहीं, लेकिन बैठा तो मन ने देखा ना आपको बैठते, तो मन आपको फिर बैठने के लिए प्रेरित करेगा। और मन ने देख लिया
चोरी करते किसी का सामान उठाते हुए, आप चोरी किए, आपको लगा कोई नहीं देखा, सबसे बचा लिए, लेकिन असली मित्र तो आपका मन में देख लिया उसको, कोई गवाह दे नहीं दे, चोरी करते देख लिया तो मन में वो संस्कार आ गया चोरी वाला। तो मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। तो शत्रु वाला संस्कार उसको सिखाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बाल बच्चा है, तो उसको गलत सिखाइएगा, चोरी सिखाइएगा, अपकर्म सिखाइएगा। छोटी अवस्था में किसी का कोई पेंसिल चुरा के लाया, किसी का कोई चीज़ फल चुरा के लाया, आपने उसको नहीं डांटा, शाबाशी दे दी उसको, तो मन बढ़ गया, तो उसको तो संस्कार गहरा हो गया, तो चोरी वाला संस्कार हो गया। अब बच्चा बिगड़ जाए, कल डाका डाले, चोरी करे और बड़ा मुजरिम बन जाए और फांसी की सज़ा हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। अब पहले से आप देखिएगा, बहुत सा सत्संगी घर में बाल बच्चे होते हैं, उसको बैठाया जाता है सत्संग कि बेटा ऐसे चौकड़ी मार करके बैठो, भजन गाओ, शांति से बैठना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, ये सब ज्ञान देते हैं। तो वो मित्र के समान व्यवहार करते हैं, आप मित्र के समान व्यवहार करते हैं। तो मन ही आपका मित्र है। मन को जब जब आप गलत कामों में, गलत विचारों में लगाते हैं, वह आपके लिए शत्रु बन जाता है। वो भविष्य में फिर वो तो सज़ा दिलवाएगा, वो हो सकता है वैसा फिर काम करवाए, क्योंकि उसको मज़ा चखा दिए ना आप, एक बार चोरी का मज़ा चखा दिए, उसको संस्कार बना दिए उसको, और सत्संग का मज़ा चखा दिए, सत्संग भी वो करवाएगा। गुरु महाराज कहते थे, जैसे कोई नशे में शराबी होता है ना, देखते हैं कई बार शराबी भी बड़ा बड़ा राजा को भी ललकार देता है। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, प्रेमचंद की कहानी। एक राजा भेष बदल करके जाता था नगर में, कि रात में कहाँ किया, तो एक ठेके में पहुंच गया। एक गरीब था, घोर शराबी था, कोई होश नहीं। यही तो भेष बदला हुआ, सोचा कोई हमरे जैसा आ, कहा कि आइए आइए जनाब, लगता है कि आप भी दुख का मारा गम भुलाने के लिए लीजिए, खड़काइए प्याला, कप से प्याला जो है ना, तो उसको भी दे दिया। तो राजा पूछता है कि भाई तुम क्या काम करते हो? क्या मजदूरी करता हूँ। तो कोई बाल बच्चा परिवार? का कोई नहीं है, उस सब का टेंशन मत रखो, तुम भी पियो और हमको भी बचा खोचा पीने दो। तो जो बड़ा प्यार से जो पिलाए ना उसको, कहा कि दिन भर कमाता हूँ और रात भर उड़ाता हूँ। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, तो कहा कि मित्र, गरीब आदमी है, उसको जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे लिए बोतल आया और डार डार के उसको पिला रहा है कि कोई मित्र आ गया हमारे जैसा। तो राजा इससे बहुत प्रभावित हुआ कि गरीब तो है लेकिन बहुत दिल का बहुत बड़ा आदमी लगता है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। कहा ठीक है मित्र, अभी तो तुम्हारी तरफ से पी लिया और तुमने बहुत इत्मीनान से पिलाया, लेकिन कभी हमारे घर आओ तो दावत में तो मैं भी तुमको पिलाऊंगा। कहा ठीक है, तो मैं भी तुमको दावत दूंगा, कभी आना हमारे घर। तो राजा के घर में राजा ने खुद उनको दावत देकर के नहीं बुलाया, बल्कि उसी के घर में दावत की पार्टी रख दी। कहा कि जाओ फला आदमी जो कल रात में मिला था उसके घर में, उसको खबर करो कि राजा साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। राजा गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहता था, पुलिस फौज सब पहुंच गया वहां पर, कालीन बिछने लग गई। कहा कि बात क्या है? कहा कि बात क्या है, राजा साहब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, दावत देने के लिए बात कही थी रात में किसी ने। कहा कि हाँ। कहा वो देश का राजा था, वही दावत देने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहा है। वो तो घबरा गया, उसको काटो तो पुण्य काम में लगा हुआ था। कहा को राजा था जिसको हम रात में अपने हाथ से शराब बैठ करके पिला रहे थे।
कहाँ, तो बैठ करके वहीं पर सोफा मसनद लगवाया। कहा कि मित्र तुमसे तो रात में ही मित्रता कर लिए और सुबह दावत देने की बात थी तो यहीं पर दावत चलेगा। जो भी था अपना शराब कबाब जो भी था खाया पिया, फिर वहाँ से चल दिया। और बाद में उनको बहुत सा धन दे करके, कोई इलाके का जागीर दे करके उनको बहुत अमीर आदमी बना दिया। उन्होंने मित्रता निभाई, लेकिन जो कुछ भी किया उन्होंने शराब के नशे में किया। उसको अगर ज्ञान रहता कि राजा है तो कभी भी ऐसा नहीं करता। तो गुरु महाराज कहते थे कि जिस तरह कोई शराब पी लेता है तो जितनी देर तक उस शराब के नशे में रहता है तो जो नहीं कर्म करना चाहिए वो भी कर जाता है। नशा उतरने के बाद तो उनको लगता है भाई क्या कर दिए, तो उससे तो अपकर्म होता है। और जो सत्संग के नशे में रहता है, सत्संग का भी नशा होता है। जैसे अभी सुन रहे हैं विचार, तो कुछ देर तक माइंड में घूमते रहेगा। तो बाहरी जो नशा है वो अमूमन गलत काम करवाता है। और सत्संग के नशा में जितनी देर तक रहिएगा, जितने दिनों तक रहिएगा, तो वो आपको हमेशा अच्छा ही अच्छा कर्म करवाते रहेगा। अब फिर नशा उतर जाएगा, जंक लग जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगा, फिर सत्संग से दूर होते जाइएगा तो फिर उसी में लग जाइएगा। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ का नशा होता है। सत्संग भी एक नशा है। मैं चाहूँगा कि इस नशे में सब कोई झूमते रहे और सब कोई अच्छा से अच्छा कर्म करे, ताकि उसका जीवन उज्जवल हो और ध्यान सत्संग में अधिक से अधिक उसका मन लगा रहे। तो यह जो सत्संग है अभी का, श्रीमती उमा सिन्हा जो दिवंगत आत्मा रवि रंजन की माँ बता चुका हूँ, आज से 4 वर्ष पहले इस दुनिया से महाप्रयाण किया था। और उसी की आत्मा को शांति मिले, सत्संग से घर परिवार में सुख समृद्धि आए और नेगेटिव विचार भाग जाए, सद्विचार सद्गुण सब आ जाए जीवन में। इसी के लिए उनके जो घर के मेंबर हैं उनकी संतान की तरफ से ये सत्संग का आयोजन किया गया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा के लिए और जो घर के जो सदस्य हैं, गृहपति हैं, उनको गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद मिले। याद रहे कि जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, बहुत जगह पर धन को लगाता है, बहुत जगह पर समय को लगाता है, लेकिन जो जीवन में एक बार भी सत्संग करवा लेता है अपने घर या कहीं जाके सत्संग सुन लेता है, तो उसके बराबर का पुण्य और कुछ नहीं होता। और सब बाहरी यज्ञ हवन में लाख ने करोड़ खर्चा कीजिए और सत्संग के नाम पर आप सीमित मात्रा में ही खर्च कीजिए, लेकिन इसकी बराबरी वो बाहरी यज्ञ हवन नहीं कर सकता है। इसीलिए कि इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। जितना देर हम लोगों ने संतों के विचारों को सुना है तो हमने ज्ञान की खेती किया है, और जो जिस चीज़ की खेती करता है वही उसके जीवन में उपजता भी है। और उपजता है तो उतने उपजता है जितना खेती लगाता है, कई गुना हो करके उपजता है। आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। अभी थोड़ा ज्ञान था तो आपने को थोड़ा सुख मिला, घर परिवार छोड़ कर आए, घर के कामों को छोड़ कर आए, सत्संग का आनंद उठाए। लेकिन जिस दिन ध्यान कर लीजिएगा और परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाइएगा तो परम सुख परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। आपका यह जीवन तो मंगलमय हो जाएगा, हो ही जाएगा, और अगला जो नेक्स्ट जीवन है भावी, वो भी अधोगति में जाने से बच जाएगा। इसीलिए ऐसे आयोजन को करवाने वाले गृहपति बहुत खुशकिस्मत होते हैं। इन्होंने ऐसा करके
न केवल अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा निवेदित किया है, बल्कि अपनी दिवंगत माँ के प्रति भी श्रद्धा निवेदित किया। हम साधु संतों के प्रति सम्मान प्रकट किया, आए गए श्रद्धालुओं की सेवा की। भोजन दान, प्रसाद दान और ज्ञान दान, ये महादान होता है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। तो ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ भावना पूरी हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ इनके ऊपर में बनी रहे, तथा यहाँ जितने श्रद्धालुगण आए हुए हैं और जो YouTube के माध्यम से अभी के विचारों को सुन रहे हैं, सभी लोगों को गुरु महाराज की खुशियाँ और आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।